जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम सदिशों के संकलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आइए समझते हैं समांतर चतुर्भुज नियम क्या है। समांतर चतुर्भुज नियम कहता है यदि दो अशून्य सदिशों को परिणाम व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनके जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है उससे निकलने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। अर्थात देखो, ये कोई समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी, ठीक है। इसकी दो आसन्न भुजाओं को लेते हैं और उनको दो अशून्य सदिशों से निरूपित करते हैं। मान लेते हैं ये निरूपित कर रही है ए वेक्टर को, ठीक है, ए सदिश को, और ये निरूपित कर रही है बी वेक्टर को, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के समान, और ये भी बी वेक्टर के समान, ठीक है। अब ये नियम कहता है अशून्य सदिशों को परिणाम व दिशा के एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया जाए। दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, ये से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये रिप्रेजेंट करता है किसको, आर वेक्टर को, ठीक है। आप इसको देखें तो ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर हो गया। इसको ऐसे समझें, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। उसमें क्या था, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर एक क्रम में दे रखे थे, तो आर वेक्टर था उनके विपरीत क्रम में था और उन दोनों के योग के बराबर था। तो आर वेक्टर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। उसी प्रकार इसको सिद्ध करेंगे, इसको आगे बढ़ाएं और इस पे इसका लंब डाल दें और इस पॉइंट को मान लेते हैं एन, ठीक है। ये एन हो गया, तो ये त्रिभुज ओ सी एन कौन सा हो गया, त्रिभुज ओ सी एन क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो आर की वैल्यू कैसे निकालें, पाइथागोरस प्रमेय से। समझिए, ये इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा, मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ए एन क्या निकाला था हमने पिछली वीडियो में, ए एन निकाला था बी कोस थीटा, और ये क्या निकाला था, बी साइन थीटा। कैसे, इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा निकल के आएगा क्या, कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण,
लंब क्या हो गया सी एन और कर्ण बी। तो यहाँ से सी एन की वैल्यू निकल के आई थी क्या बी साइन थीटा। इसी प्रकार इसका कोस थीटा निकाला था, कोस थीटा बराबर आधार, आधार क्या है ए एन और कर्ण क्या है बी। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाला था ए एन बराबर बी कोस थीटा। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के। ठीक है, सी एन स्क्वायर के और ओ एन बराबर है किसके ओ एन इक्वल है ओ ए प्लस ए एन के। तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखें ओ ए बराबर कितना है ए वेक्टर, तो ये हो गया ए प्लस ए एन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एन क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे। ओ सी बराबर क्या है आर स्क्वायर, तो इसको खोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक, और इसका वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इन दोनों को साथ मिलाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया और अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई क्या ये, और यहाँ से निकालें आर की वैल्यू अर्थात आर वेक्टर का मोड, या इसको बोलें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। ये किसके बराबर होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये निकल के आया परिणामी। आगे समझ में, अब इसकी विशेष स्थितियां समझते हैं। विशेष स्थिति किसकी आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा रूट। यदि हम थीटा की वैल्यू ले लें, तीन कंडीशन समझेंगे इसकी। यदि थीटा बराबर ले लें हम 0 डिग्री, सेकंड थीटा बराबर ले लें हम 90 डिग्री, और थर्ड थीटा बराबर ले लें 180 डिग्री। ठीक, जब हम थीटा बराबर इसमें 0 रखते हैं तो इसमें कॉस थीटा अर्थात कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसमें इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या रह जाएगा, r बराबर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो r बराबर निकल के आएगा क्या, a प्लस बी। ठीक, सेकंड कंडीशन, थीटा बराबर 90 रख दें तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा की पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो r की वैल्यू क्या रह जाएगी, r बराबर रह जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया 0 कॉस 90, और 0 को गुणा 2ab से करेंगे, ऐसे समझते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो r बराबर रह जाएगा क्या, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन। और अब देखते हैं लास्ट कंडीशन। थीटा बराबर अगर 180 डिग्री कर दें तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, -1। -1, इसमें हम -1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ से फाइनली r निकल के आएगा a माइनस बी। ठीक है, अब लास्ट निकालते हैं परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की दिशा अर्थात tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या बताया था मैंने आपको, tan अल्फा बराबर होता है y घटक बटे x घटक, या इसको बोलते हैं लंब बटे आधार।
इसमें क्या था, इस प्रकार था, ओ ए बी, और ये था एन, ये था बी साइन थीटा, और ये था बी कॉस थीटा, और ये ए वेक्टर, और ये इनका परिणामी आर। ठीक है। अब इसमें वाई घटक और एक्स घटक देखें या फिर लंब देखें और आधार देखें, तो लंब तो किसके बराबर है, बी साइन थीटा के, या वाई घटक क्या है, बी साइन थीटा, और एक्स घटक या फिर आधार क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा की वैल्यू निकल के आई क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।